दोबारा हमला करने का सोचा तो भारत तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। पूरी दुनिया को बता दिया कि अफवाज पाकिस्तान को कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। हम अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। मिस्टर मोदी, चॉइस आपकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अगले मोर्चों पर जवानों और अफसरों से खिताब। कहा, तुमने हमारे नीलम जेहलम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसे ज्यादा नुकसान पहुंचता तो तुम्हारे बगलियार और दूसरे डैम तबाह बर्बाद कर देते। कान खोलकर सुन लो, अगर हमारा पानी बंद करने का सोचा तो वाकई खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। कौम के जवान अपने पानी का हक दलेरी से कायम रखेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ कौम की आंखों के तारे बन चुके हैं। इस पूरी जंग की प्लानिंग आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की। बतौर पाकिस्तानी मुझे आर्मी चीफ पर फख्र है। मोदी अपने आप को इलाके का थानेदार समझता था, वो झूठा ख्याल भी तबाह हो गया। हम खित्ते में तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। मोदी को कहता हूं, यूएन करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करें, फिर तजारत भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पसरूर छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू भी हमरा थे। नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा भी मौजूद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जीप चलाकर वज़ीर आज़म को अगले मोर्चों तक लेकर गए। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ अगले मोर्चों पर मौजूद अफसरों और जवानों से मिले, गले से लगाया। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना मुहारत को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म को लड़ाई की नौयत और फौजी दस्तों की तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर इत्तेहादियों की हिमायत हासिल करने में नाकाम। भारतीय मीडिया ने आलमी सतह पर भारत के तन्हा होने का एतराफ कर लिया। भारतीय अखबार इंडिया टुडे ने लिखा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्वाड इत्तेहादी गायब हो गए। सदर ट्रंप ने भारत को ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट तक न लेने दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को किसी पड़ोसी की हिमायत नहीं मिली। रूस की बेरुखी ने भारत की खारिजा पॉलिसी की कमजोरियों को बेनकाब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर यूएई का टेलीफोनिक राबता। यूएई के सदर का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकसद आम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म की जनूबी एशिया में हालिया बहरान को कम करने के लिए यूएई के किरदार की तारीफ। कहा, पाकिस्तान सिंतास मुआहदे को कभी चैलेंज नहीं होने देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूएन सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक राबता। एंटोनियो गुतेरेस की खित्ते की कशीदा सूरत-ए-हाल में कमी के लिए कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने खित्ते के अमन के वसीतर मफाद में जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। आलमी बरादरी को भारतीय जारहियत का नोटिस लेना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। अमरीकी सदर का मशरिक़ वस्ता का तारीखी दौरा। डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके कतर पहुंच गए। अमीर कतर ने इस्तकबाल किया। दोहा के दीवान अमीरी में सदर ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कतर ने अमेरिका से हथियार और 200 अरब डॉलर के बोइंग तैयारे खरीद लिए। डोनाल्ड ट्रंप के दौरा कतर के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। शेख तमीम ने कहा, अमरीकी सदर का तारीखी दौरा खुशाइंद है। ट्रंप के साथ मुख्तलिफ उमूर पर अहम गुफ्तगू हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका के पास बेहतरीन दफाई हथियार है। मुआहिदा खुशाइंद है। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल की बेहतरी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कतर ने मुख्तलिफ उमूर में हमेशा बहुत मदद की है। अमीर कतर से पुरानी दोस्ती है। ये बेहतरीन शख्स है। कतरी अमीर सदर ट्रंप को महंगा तरीन तैयारा गिफ्ट करेंगे। फ्लाइंग पैलेस की मालियत $40 करोड़ है। इस तैयारे को एयरफोर्स 1 के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। Deal with Iran. I want to do something if it's possible. But for that to happen, it must stop sponsoring terror, halt its bloody proxy wars, and cease its pursuit of nuclear weapons. They cannot have a nuclear weapon. सियासत, मुफाहमत और कारोबार। सदर ट्रंप के दौरा अरब खलीज में एक तीर से कई शिकार।
डोनाल्ड ट्रंप ने शाम पर आयत पाबंदियां खत्म कर दी। ईरान को भी मुआहदे की पेशकश। कहा, ईरान के साथ मुआहदे के लिए जो मुमकिन हो सका करूंगा। फजूल प्रॉक्सी वॉर्स का खात्मा चाहता हूं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी फैलाने वालों से निमटना होगा। मेरी इंतजामिया गजा के मुस्तकबिल के लिए काम कर रही है। इब्राहिम मुआहदे में मजीद मुल्क शामिल करेंगे। इजलास से पहले अमरीकी सदर से शाम के अबूरी सदर अहमद अल शरा की मुलाकात। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान वीडियो लिंक पर शरीक थे। पाबंदियां खत्म होने के ऐलान के बाद शाम में जश्न। हर चीज बैकफायर की हुई है। ज्योतिषियों को बड़ा मानते हैं मोदी साहब, पता करें तो मेरा ख्याल है सितारे गर्दिश में है। 14-15 साल से यह सितारा अरूज में था। टाइम हैज कम टू ज़वाल आ रहा है। अपना ख्याल है कि दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू द चाइनीज। मोदी जिस हालत में है, अपने जख्म चाट रहा है, उसको मुसीबत पड़ गई है। मोदी हैज प्लेड हिज इनिंग्स। ही इज ऑलरेडी बैक इन पवेलियन। मोदी का मुस्तकबिल खत्म शुद। ये सदी चीन की होगी। मोदी ने अपनी इनिंग्स खेल ली, जल्द पेविलियन लौट जाएगा। मेरा ख्याल है कि भारत को अपने लिए अब नया लीडर ढूंढना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, जनरल बाजवा के दौर में भी इतनी सिविल मिलिट्री हम आहंगी नहीं थी जितनी आज है। लाइन ऑफ कंट्रोल अब 1973 की पुरानी हैसियत में वापस चली गई है। पुरानी हैसियत में जाना भी पाकिस्तान की एक कामयाबी है। चीनी मशीनरी और ऑपरेटर्स पाकिस्तानी हो तो बड़ी ताकत बन जाती है। दुनिया भी सोच रही है कि चीन पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन ताकतवर बन गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप दुनिया में अमन के ख्वाहां हैं। ट्रंप रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने और गजा में भी अमन के लिए इक़दाम कर रहे हैं। छह और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय इश्तियाल अंगेजी में जख्मी 2 बहादुर सपूत शहीद हो गए। हवलदार मोहम्मद नवीद और पाक फजाइया के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज अस्पताल में जेर इलाज थे। मुसल्लह फौज के शहदा की तादाद 13 हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद जवानों को खिराजी अकीदत। शहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। कहा, शहदा हमारा असासा है, कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेंगे। भारत का जारहाना शिद्दत पसंद रवैया इलाकाई अमन के लिए खतरा है। हिंदुत्वा नजरिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद खतरात हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की CMH रावलपिंडी के दौरे में गुफ्तगू। कहा, मुल्क की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कौम किसी भी जारियत से निमटने के लिए मुत्तहिद और पुराज़्म है। सदर मुमलिकत ने भारतीय हमलों में जख्मी पाक फौज के जवानों और शहरियों की अयादत की। बहादुरी और हुब्बुल वतनी के जज्बे को सराहा। कहा, कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे पर भारत के खत का जवाब दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है, सिंतास मुआहदे में उसे मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। सिंतास मुआहदा एक बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी है जिसकी पासदारी जरूरी है। मुआहदा मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल और फरीकैन पर लाजिम है। पाकिस्तान मुआहदे के तहत अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज बुलंद करेगा। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल होगी। कोयटा में रैली पर दस्ती बमों से हमला। एक शख्स जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी। PP रुकन असेंबली अली मदद जतक रैली की क़यादत कर रहे थे। अली मदद जतक की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंज ने कहा, मुंतखब नुमाइंदों पर हमले जमहूरी निज़ाम पर हमले के मुतरादिफ हैं। हमलावरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कराची में रात गए 2 गाड़ियों से कुचलकर 3 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। साइट एरिया कोस्ट की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जान से गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। क्लिफ्टन में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। हादसे के बाद ड्राइवर वाटर टैंकर समेत फरार हो गया। कराची मुनी नामी जाँ बहक मोटरसाइकिल सवार कायदाबाद का रिहायशी था। फैसलाबाद में तेज रफ्तार चिंची रिक्शा ट्रॉलर से जा टकराया। रिक्शे में सवार 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा रिक्शे की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद में रशीदाबाद का नदीम और नामालूम शामिल है।
भारतीय फौज की मुसलमान तर्जुमान भी इंतहा पसंदों के निशाने पर। भारतीय फौज की कर्नल सोफिया को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। मध्य प्रदेश से बीजेपी के सीनियर रहनुमा विजय शाह ने कहा, मोदी ने हमलावरों की बहन को ही जहाज में भेजकर हमले करवाए। इस नफरत अंगेज बयान से हुकूमत शदीद तनकीद की जद में आ गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रियासती वजीर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ब्रसल्स में पाकिस्तानी कम्युनिटी का फौजी पाकिस्तान से इज़हार यकजहती, भारत जारहियत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरा पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने किया। मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी कश्मीरियों की भरपूर शिरकत। मराकश, अलजज़ायर, तुर्की, ट्यूनिस, दीगर इस्लामी ममालिक के नौजवान भी शरीक हुए। शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारे। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। दुश्मन भारत का गरूर खाक में मिलाने पर झंग के शहरियों का मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। राफेल को तबाह और भारत को शर्मसार करने वाले तैयारे जेट-10C का इंसानी मॉडल बनाया। दरबार सुल्तान बाहू पर जज्बा हुब्बुल वतनी का फकीदुल मिसाल मुजाहरा। हजारों अफराद ने अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन और दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें फतह दी। इंडिया ने हमारा पानी बंद किया, हमने उसकी लाइफ बंद की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। ऑपरेशन बुनियानुम मुरसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खिराज तहसीन। आप भी फोन उठाएं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें। पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करें और अपने पैगामात स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर भेजें। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी मैचों की तैयारियां तेज। पीसीबी ने शेड्यूल जारी कर दिया। फ्रेंचाइजर्स के भी खिलाड़ियों से मुसलसल राब्ते, स्क्वाड फाइनल करना शुरू कर दिए। इंग्लैंड के एलेक्स हिल्स ने पीएसएल के बाकी मैचेस खेलने की हामी भर ली। इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करेंगे। टेबल पर कोयटा की पहली और कराची की दूसरी पोजीशन। पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर की टॉप 4 तक रसाई अगर मगर का शिकार। मैचेस का आगाज हफ्ते से रावलपिंडी में होगा। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है पाकिस्तान को, हमारी फौज ने खुशी दी है, वो तो खैर हम कभी भूल नहीं सकते। मेरी रिक्वेस्ट सबसे है कि स्टेडियम में जरूर आए, झंडे लेके आए, कि पता चले कि पाकिस्तान ने जंग जीती है और ऐसी मार दी है कि वो सदियों याद रखा जाए और ऐसे ही हम लोग सेलिब्रेट करें, पता चलना चाहिए। और स्टेडियम आए, हम आपके मुंतजर रहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का शायकीन क्रिकेट के नाम खत लिखा। कौम की हमायत का शुक्रिया, आपकी सपोर्ट से ही पीएसएल को जल्द वापस लाए। पाक भारत कशीदगी में कौम के जज्बे में कोई कमी ना आए। उम्मीद है पिंडी और लाहौर में भी यही जोश देखने को मिलेगा। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल का कहना है, झंडे लाएं, जश्न मनाएं, स्टेडियम आए, जंग जीती है, दुनिया को बताएं। अफवाज पाकिस्तान ने जो खुशी दी उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारत इस शिकस्त को सदियों नहीं भूलेगा। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज सूरज सवाने से पर होगा। महकमा मौसमियात ने शहरियों को हीट वेव के खतरे से खबरदार कर दिया। कराची आज से 5 रोज तक हीट वेव की लपेट में रहेगा। जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने की तवक्को। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पारा 5 से 7 डिग्री मामूल से ऊपर जा सकता है।